भूतिया हवेली का रहस्य भाग 2 अधूरी शांति। रोहन ने सोचा था कि हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन वह गलत था। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। आधी रात को हवेली से रोशनी चमकती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और कभी-कभी वहां से किसी के चीखने की आवाज आती। गांव वालों ने सोचा कि आत्माएं फिर से जाग गई हैं। रोहन को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह लोगों की कल्पना हो सकती है। लेकिन फिर एक रात उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही एक धीमी, कंपकंपाती आवाज आई, तुमने हमें इंसाफ दिला दिया, लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी है। हवेली में एक और आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत गांव पहुंचा और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। इस बार उसके साथ उसका दोस्त विवेक भी था। दोनों ने टॉर्च चलाकर अंदर कदम रखा। हवेली पहले की तरह ही वीरान थी, लेकिन इस बार हवा में एक अजीब सा डरावना एहसास था। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रोहन और विवेक तेजी से ऊपर की ओर भागे। वे उसी कमरे में पहुंचे जहां पहले झूला हिल रहा था, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। कमरे की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे और फर्श पर एक पुराना खिलौना पड़ा था। तभी झूला फिर से हिलने लगा और एक हल्की लेकिन दर्द भरी आवाज आई, मुझे यहां से बाहर निकालो। रोहन और विवेक समझ गए कि यह हवेली के मालिक की वही लापता बच्ची हो सकती है जिसका कभी कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहाँ थी। वे तहखाने की ओर बढ़े जहां हवा ठंडी हो गई थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके सामने छोटे छोटे कंकाल के टुकड़े थे और एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। रोहन की आंखों में डर और दुख दोनों थे। अब समझ आया कि हवेली के मालिक की हत्या के बाद उनकी बच्ची को भी मार दिया गया था और यहाँ दफना दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी। रोहन ने पुलिस को बुलाया और सबूत सौंप दिए। मामला फिर से खुला और जांच के बाद हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उस रात जब रोहन घर लौटा तो उसे सपने में वही बच्ची दिखी। वह मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। अब हवेली हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में हवेली के खिड़की से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है।